उत्तर प्रदेश के रहने वाले राज नाम के एक इंसान जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद फ्रीलैंसिंग करने के लिए एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा था। लेकिन वो नहीं जानते थे इस लैपटॉप के साथ वो अपने घर पे अपने साथ कुछ भयानक चीज़ें लेके आ रहे हैं। कभी कभार उनको अजीब से सपने आते थे। इन सपनों में उनको दिखता था कि कोई अजीब सी शैडो उन्हीं के कमरे के एक कॉर्नर में खड़े होके उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको सच्चाई में महसूस होने भी वाली थी। कभी कभार ऐसा माना जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सेकंड हैंड ले लेते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे कपड़े जो कि किसी ने पहने होते हैं हमें सेल में सस्ते मिल जाते हैं। यू नेवर नो उस पे किस इंसान की कौन सी वाइब होती है। इसके अलावा कभी कभार कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जिनको कर्स्ड भी माना जाता है तभी वो यहाँ से वहाँ सर्कुलेट होते रहते हैं और कभी कभार वो कुछ ऐसे इंसानों तक पहुँच जाते हैं जिनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत भयानक रूप में बदल जाती है। अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो मैं आपको पहले ही अवेयर करना चाहता हूँ, इससे पहले आपके साथ कुछ इस तरह का हो। आज की कहानी बताएगी कि किस तरह से ये सेकंड हैंड चीज़ें आपके लिए भयानक भी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारी 80% ऑडियंस ने ऑल पे क्लिक किया ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस तक नहीं जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हालांकि मैं कुछ के रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी ही सबको लाइक करूं और सबके रिप्लाई भी करूं। अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ज़रा सोचिए, आप अपने कमरे में एकदम अकेले बैठे हुए हैं। आपके सामने आपका एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, लेकिन इमेजिन कीजिए वो लैपटॉप आपको देख रहा है। प्रिसाइजली वो लैपटॉप नहीं बल्कि उस लैपटॉप के थ्रू कोई और आपको देख रहा है जो कि आपकी एक्टिविटीज़ को भी बहुत आराम से महसूस कर पा रहा है। आज का जो हमारा इंसिडेंट है वो कोई टिपिकल भूत प्रेत वाला इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक रियलिस्टिक हॉरर स्टोरी है जो कि आपको बता देगी कि शायद इस समय भी इस तरह की चीज़ें कोई ना कोई इंसान महसूस कर रहा होगा। इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया उत्तर प्रदेश के रहने वाले कार्तिक नाम के एक इंसान ने, और ये इंसिडेंट उन्हीं के एक दोस्त राज के साथ हुआ था। राज भी कार्तिक की तरह उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। 2018 में कार्तिक ने बताया उनकी और राज की इकट्ठी ग्रेजुएशन हुई थी, जिसके बाद राज का बहुत प्लान था कि वो फ्रीलैंसिंग कुछ करना चाहते हैं। इसी के चलते उन्होंने पहले कुछ इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए, कुछ दोस्तों के पास गया जिनके पास अच्छे लैपटॉप्स थे, अच्छी मशीन्स थी, और वहाँ पे उसने धीरे धीरे वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू की। जब उसको लग रहा था कि अब काफ़ी हद तक बेसिक्स उसको क्लियर हो गए हैं, उसके बाद उसने प्लान किया कि अब उसको अपना लैपटॉप चाहिए, कोई अच्छी मशीन जिसपे वो आराम से एडिटिंग कर सके। लेकिन प्रॉब्लम उसके लिए सिर्फ एक थी, अभी कम उम्र थी और शायद फैमिली भी इतना इन्वेस्ट नहीं करती। उसको एक अच्छा लैपटॉप चाहिए था, लेकिन नया खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसी के चलते वो प्लान करता है कि नया ना सही, शुरू में वो कोई सेकंड हैंड लैपटॉप ही ले लेगा जो कि उसको उसके बजट में मिल जाए और आराम से उस पर एडिटिंग भी कर सके। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि इसके लिए उसको बहुत सारा रिसर्च वर्क चाहिए था। इजीली वो जानता था कि उसका जो बजट था उसमें उसको लैपटॉप नहीं मिलेगा अच्छा। कार्तिक ने बताया राज को यहाँ तक लैपटॉप्स का काफ़ी हद तक अच्छे से नॉलेज हो भी गया था। मतलब इस तरह का वो बन चुका था कि अगर किसी भी दुकान पे जाता, वहाँ पे कोई उसको सेकंड हैंड लैपटॉप मिलता तो वो खुद से उसको ऑपरेट करके ये समझ सकता था कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी के चलते वो बहुत सारी दुकानें घूम रहा था, बहुत सारे उसको ऑप्शंस भी मिल रहे थे, लेकिन उसके बजट से बाहर जा रहे थे। वो कोशिश कर रहा था कि अपना बजट धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा सके। लेकिन इसी बीच जो उसकी रिसर्च थी वो उसको उसके घर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक ले जाती है। अब वहाँ पे कार्तिक ने बताया राज उसको भी अपने साथ लेके जाना चाहता था, लेकिन उस दिन वो उसके साथ जा नहीं पाया। लेकिन घर पहुँचने के बाद राज ने काफ़ी अच्छे से कार्तिक को सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि इस तरह से उसको एक दुकान मिली थी, लेकिन सरप्राइजिंगली ये मार्केट एरिया में नहीं थी दुकान, बल्कि गली के अंदर जाके जहाँ पे बहुत सारे घर थे, वहाँ पे एक साइड से एक कॉर्नर में बनी हुई थी।
वहाँ पे जैसे ही वो पहुँचता है उसको कुछ अच्छे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने लैपटॉप्स नहीं रखे थे या फिर सेकंड हैंड इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रखे थे, लेकिन एक लैपटॉप उसको मिलता है जो कि उसको जो स्पेसिफिकेशंस चाहिए थी उसमें मिल रही थी। लेकिन उसको डर फिर से वही था कि शायद ये उसके आउट ऑफ बजट जाने वाला है। लेकिन फिर भी हिचकिचाते हुए राज ने जब पूछा तो इस दुकानदार ने जो रेट बताया वो सुनने के बाद राज शॉक्ड था। उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे लैपटॉप ऑन किया। उसके बाद उसको चेक करना शुरू किया कि कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि उसने कुछ चीज़ें चेक की, जैसे उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ था। उसको लगा आराम से घर जाएगा और फॉर्मेट कर देगा सब कुछ। वो ये डील छोड़ना नहीं चाहता था। इसी के चलते दुकानदार से बातचीत चलती है। वो नहीं चाहता था इससे ज़्यादा नेगोशिएट करना। इसी के चलते जो प्राइस दुकानदार ने मांगा उसने हंसी हंसी उसको दे दिया और उसके अलावा उसके पास कुछ पैसे बच भी गए थे। बिना देरी किए वो वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन इसी बीच दुकानदार से उसकी कुछ बातें भी होती हैं। कार्तिक ने बताया राज ने जिस तरह से उसको चीज़ें एक्सप्लेन की थी वो इस तरह से थी कि ये दुकानदार जो था वो बहुत खुश था इस लैपटॉप को निकालने के बाद। चेहरे पे उसकी हंसी दिख नहीं रही थी, लेकिन एक अलग सी सेटिस्फेक्शन दिख रही थी। लेकिन कुछ और भी चीज़ें उसने बताई राज को। उसने राज को एक चीज़ एक्सप्लेन की कि लैपटॉप तुमने अच्छे से चेक कर लिया है, सस्ते में तुम्हें मिल रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है कल को तो वापस मेरे पास लेके मत आना। लेकिन ये डिफरेंट वे में बोला गया था, जैसे वो चाहता नहीं था कि ये लैपटॉप उसके पास वापस आए। इसके अलावा एक और चीज़ उसने कही। उसने कहा अगर इस लैपटॉप में तुम्हें कुछ अनयूजुअल लगे तो बेहतर होगा इसको इस्तेमाल करना बंद कर देना। अब राज को ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगी थी। अब उसको लगा कि शायद ये कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। इसके चलते दुकानदार इस तरह की चीज़ें बोल रहा है। मन ही मन वो हंसता है। उसने सारी चीज़ें देख ली थी। लैपटॉप काफ़ी स्मूथ भी चल रहा था। इसके चलते बहुत कम प्राइस में मिल रहा था। बिना सोचे वो पैसे देता है, लैपटॉप उठाता है और अपने घर की तरफ वापस निकल जाता है। जैसे ही राज अपने घर पहुंचा था, बिना देरी किए उसने ये लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया और उसके बाद उसका प्लान इस तरह से था कि वो बाहर दोस्तों के साथ घूमने चला जाएगा। शाम को वापस आएगा, लैपटॉप चार्ज हो गया होगा, उसके बाद आराम से फॉर्मेट करेगा और लैपटॉप को यूज़ करना शुरू करेगा। यही सब कुछ होता है। राज अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम के शाम को वापस घर पहुंचता है। जो उसका लैपटॉप था वो इस समय तक चार्ज ही हो रहा था। उसने लैपटॉप को चार्जिंग से निकाला और इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ फोल्डर्स थे, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें कुछ डेटा था। राज उसको देखना नहीं चाहता था क्योंकि किसी का प्राइवेट डेटा भी हो सकता था। उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे सीधा लैपटॉप को फॉर्मेट कर दिया। सब कुछ उसमें से डिलीट हो चुका था। ऐसे लग रहा था एक नया सिस्टम उसके पास आ चुका है। लेकिन बाकी सब कुछ ठीक था, चल भी बहुत स्मूथ रहा था। जो कुछ उसको चाहिए था अच्छे से काम भी कर रहा था। बस एक चीज़ थी जो कि अनयूजुअल थी। राज ने बताया कि इस लैपटॉप में एक अकाउंट था बी नाम से। अब ये क्या नाम था और किस वजह से सिर्फ बी लिखा हुआ था ये वो नहीं समझ पा रहा था। इसी के चलते उसने इस अकाउंट को भी डिलीट करने की कोशिश की। लेकिन जितनी बार वो ये सब कर रहा था उतनी ही बार सामने से एक रिप्लाई आ रहा था, एक्सेस डिनाइड। जितनी भी बार उसने कोशिश की हर तरह से, इनफैक्ट उसने इंटरनेट पे कुछ वीडियोस भी देखी, लेकिन फिर भी सब कुछ वैसे का वैसा ही था, एक्सेस डिनाइड। अब राज यहाँ पे चाहता था कि दुकानदार के पास वापस जाए और इस चीज़ का सोल्यूशन करवा ले, लेकिन दुकानदार की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि हो सके तो इस लैपटॉप को लेके वापस मेरे पास मत आना। लेकिन राज ने सोचा हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव ये हो कि रिटर्न करने मत आना, कोई प्रॉब्लम है तो उसको तो चेक करवा ही सकता है। लेकिन इसके अलावा सब कुछ ठीक ठाक ही था। इसी के चलते उसने एक अपना अकाउंट भी बनाया जिसको उसमें लॉगिन किया और उसके बाद उसने लैपटॉप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो उसको हर तरह से एक्सप्लोर करना चाहता था, देखना चाहता था कि क्या क्या फीचर्स इसमें है। उसके अलावा कुछ ऐसी ऐप्स जो इस्तेमाल वो करना चाहता था उसने वो भी करना शुरू किया ताकि लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी चेक कर सके। सब कुछ बहुत अच्छा था। इनफैक्ट पहले दिन राज को डिनर करने में भी देरी हो गई थी। उसका मन नहीं कर रहा था अपने लैपटॉप के आगे से उठने का। लेकिन इस सब के बीच भी जब उसने टाइम देखा तो रात के 11:30 बज चुके थे। फैमिली खाना खा चुके थे, इनफैक्ट सो भी चुके थे। राज को काम में से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। बैठ बैठ के वो थक गया था। इसी के चलते लैपटॉप को वो ऑन छोड़ता है और वापस अपने लैपटॉप के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे वहां पे बैठता है तो उसने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की। उसने देखा कि जो उसका लैपटॉप था, उसका जो वेबकैम था, उसके पास ही एक छोटी सी लाइट ब्लिंक कर रही थी बार बार।
अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लाइट ब्लिंक क्यों कर रही है। उसने बहुत सोचा इस लाइट के बारे में, लेकिन उसको लगा कि हो सकता है किसी तरह का ग्लिच हो और अपने आप बंद हो जाएगी, या फिर बहुत टाइम के बाद शायद रीसेट हुआ है उस वजह से हो रहा हो। लेकिन वो देखता रहा, ये लाइट काफी देर तक ब्लिंक करती रही। कभी कभार होता है, हम कोई नया सिस्टम ओपन करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ लाइट्स होती हैं जो शुरू में ब्लिंक होती हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के लिए। ये लाइट कुछ सेकंड से ज़्यादा ही ब्लिंक हुई थी, लेकिन वैसे ही हुआ, थोड़ी देर के बाद अपने आप बंद हो गई। राज को लग रहा था सब सॉर्टेड है। उसने लैपटॉप को इस्तेमाल करना शुरू किया उसी तरह से। इनफैक्ट इस लाइट पे उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब जो अगला दिन था वो मंडे का दिन था। राज ने जिस तरह से प्लान किया था दुकानदार के पास वापस जाके इस अकाउंट को डिलीट करवाने का, वैसा ही वो करता है। अपना लैपटॉप लेके जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दुकान बंद थी। अब मंडे को दुकान बंद होना नॉर्मल बात नहीं है। मंडे को मैक्सिमम दुकानें खुली ही होती हैं, और वो टाइम भी दोपहर के आसपास का था, जिस समय कोई भी दुकानदार आपको दुकान पे ही मिलेगा। उसने आसपास पूछा भी, लेकिन लोगों का जवाब उसको यही था कि ये दुकानदार बहुत ओकेजनली ही आता है, कभी कभार ही दिखता है, और इसके पास लोग भी ज़्यादा नहीं आते, तो शायद इसी वजह से छुट्टी भी ज़्यादा करता है। अब ये बात कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल भी थी। राज ने ये समझा कि जो दुकान थी ये मेन मार्केट में नहीं थी, थोड़ा सा ऑफ थी, विलेज के बीचों बीच थी, जहाँ पे कोई इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि दुकान हो। जैसा कि राज लोगों से पूछते पूछते पहुंचा था, उसी तरह से जो लोग ऐसे एक दूसरे को पूछ के आते हैं वही वहां पे पहुंचेंगे। अब मजबूरन उसको ये लैपटॉप एज इट इज फिर से इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी सिस्टम में ऐसी चीजें थी जो राज ने देखी नहीं थी। क्यूरोसिटी में उसने अचानक से, उसको पता भी नहीं चला कि उसने कब ये कर दिया, लेकिन हिडन फाइल्स जो थी उसने एनेबल कर दी, और उसके बाद उसको कुछ दिखना शुरू होता है। राज ने देखा कि इस लैपटॉप में एक फोल्डर उसके सामने आता है। फोल्डर को वो क्लिक करता है ओपन करने के लिए, और उसमें थी कुछ वीडियोस। अब उसको लग रहा था कि उसने मैक्सिमम चीज़ें डिलीट कर दी थी, लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया था, तो आखिरकार ये वीडियोस आई कहाँ से। और उसके बाद जब वो उसमें डेट्स देखता है तो वो देख के वो और भी शॉक्ड हो जाता है। डेट्स तब की थी जब राज ने ये लैपटॉप खुद लिया था, और ये वीडियोस कहीं और से मूव नहीं की गई थी, बल्कि लैपटॉप के अंदर ही थी। राज ने लैपटॉप में कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी वेबकैम से, तो आखिरकार ये वीडियो आई कहाँ से थी। राज कोशिश करता है इस वीडियो को ओपन करने का, कि शायद लैपटॉप में कोई ग्लिच हो, अभी भी रह गया हो, और उसकी वजह से ये वीडियोस रिकॉर्ड हुई हों। लेकिन जैसे ही इसके बाद वो वीडियो ओपन करता है, थोड़ी सी बफरिंग होती है, और उसके बाद अचानक से एक वीडियो प्ले होती है जो कि उसको डरा के रख देती है। राज ने देखा इस वीडियो में उसका ही कमरा था, उसका ही सेटअप था, उसकी ही चेयर थी सामने, और उस पे राज बैठ के ये लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। वो डर गया था, उसने वेबकैम का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वेबकैम ओपन होता है लैपटॉप में तो उसके साथ स्क्रीन भी ओपन होती है कैमरा वाली, जिसमें दिखता है कि इंसान की वीडियो बन रही है। इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ था। अपने आप ये हो जाना कैसे पॉसिबल था, और जब स्पेशली राज इस चेयर पे बैठा हो तब तो उसको स्क्रीन सामने दिख रही थी, फिर ये रिकॉर्डिंग हुई तो हुई कैसे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा ग्लिच है, और इसकी वजह से उसकी जो प्रीवियसी है वो भी ब्रीच हो सकती थी। ये सब कुछ देख के राज बहुत घबरा गया था। इसी के चलते उसने फटाफट से टेप ली, और ये जो वेबकैम था लैपटॉप का उसको कवर कर दिया उससे। वो डर गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे है। लेकिन टेप से वेबकैम को कवर करने के बाद उसने नॉर्मली फिर से लैपटॉप को इस्तेमाल करना चाहा। ये जो वीडियोस थी उसको उसने डिलीट कर दिया, और वो चाहता था ये चेक करना कि आखिरकार अपने आप ये सब कुछ हो कैसे रहा है। जैसे उसने ये सिस्टम थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो उसको कुछ ऐसा दिखा जो उसको लग रहा था कि सब का कारण हो सकता है। उसने देखा कि उसके लैपटॉप में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर अपने आप ही बैकग्राउंड में रन हो रहा था, और इससे कभी कभार ये हो सकता है कि आपके सिस्टम को कोई और भी इस्तेमाल कर रहा हो। उसने ये वाला बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर भी बंद कर दिया, जिसके बाद उसको लग रहा था कि अब सब सॉर्टेड हो गया है, लेकिन असल में चीज़ें कुछ और भी अजीब होने वाली थी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद राज को इन चीज़ों ने बहुत डरा दिया था, जिसके चलते उसने फटाफट से लैपटॉप स्विच ऑफ किया और उसको बंद किया और सोने चला गया। दिमाग उसका लगातार इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व था, उसको पता भी नहीं चला कि उसको नींद कब पड़ गई। अब वो लैपटॉप को अगले 2 से 3 दिन यूज़ नहीं करता। फिर उसके दिमाग में आता है कि दुकान पे जाया जाए, क्योंकि हो सकता था दुकानदार कहीं किसी फंक्शन में गया हो, फैमिली फंक्शन में गया हो। इसी के चलते जब वो दुकान पे वापस जाता है तो अनफॉर्चुनेटली दुकान इस दिन भी बंद थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस लैपटॉप को इसी तरह से इस्तेमाल करने के अलावा।
इसी के चलते वो वापस जाता है अपने घर पे। लैपटॉप को अभी भी ओपन नहीं करता क्योंकि एक अजीब सा डर था जो उसके दिमाग में बैठ गया था कि आखिरकार ये कौन था जो उसके साथ इस तरह की चीजें कर रहा था। लेकिन यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती हैं। राज ने बताया उसको अजीब सा सपना भी आना शुरू हो गया था। सपने में उसको अजीब सी शैडोज दिखती थी और उसको ऐसा लगता था कि वो उसकी वीडियोस बना रही हैं, मतलब कि वो खुद कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रही हैं उसकी वीडियोस कैप्चर करने के लिए, और उसके बाद उसको वही सारी चीज़ें दिखा भी रही हैं। ये सारी चीज़ें उसको बहुत बुरी तरह से डरा देती थी। इनफैक्ट इसके बाद जब राज की नींद खुलती थी तो भी उसको वही ट्रॉमा रहता था। उसको काफ़ी देर तक डर लगता रहता था। ऐसा लगता था जैसे सच में उसके कमरे में कोई है। एक अजीब सी प्रेजेंस उसको हमेशा महसूस होती रहती थी, जैसे उसको कोई घूर रहा है, उसको कोई हार्म करने वाला है या फिर उसकी प्रीवेसी को ब्रीच कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसको परेशान कर ही रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ और भी होता है जिसकी वजह से वो बहुत डर चुका था। आपको अगर याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उसमें एक अकाउंट लॉगिन था, लेकिन उसके अलावा राज ने एक अपना अकाउंट भी लॉगिन किया था ताकि वो इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। अब ये जो अकाउंट उसने लॉगिन किया था उसके साथ ही उसका जो फ़ोन नंबर था वो भी अटैच्ड ही था। इसी फ़ोन पे उसको एक मैसेज आता है कि लैपटॉप का जो वेब कैम तुमने कवर किया है उसको कवर करने से कुछ भी नहीं होता, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। इस चीज़ की वजह से राज के फिर से हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें रिलेट कर लेता है कि शायद उसने अकाउंट लॉगिन किया था, वहाँ से किसी ने नंबर उसका चुराया हो। शायद इस लैपटॉप की प्रीवेसी अभी भी ब्रीच की जा रही है। उसने कुछ नहीं किया, उस लैपटॉप को फिर से हाथ नहीं लगाया। इनफैक्ट कॉल बैक करने की कोशिश की जिस नंबर से उसको मैसेज आया था, लेकिन आगे से नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था। वो कोशिश करता है इस नंबर को याद रखने की ताकि अगर कहीं कंप्लेंट करे आगे तो भी इस नंबर का इस्तेमाल कर सके। काफ़ी हद तक कोशिश करने के बाद उसको नंबर याद भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आगे होने वाली थी वो राज को और भी परेशान कर देती हैं। अगली सुबह जब राज उठता है उसी नंबर को चेक करके दोबारा से कॉल करने के लिए, तो जो मैसेज था वो उसके फ़ोन पे था ही नहीं। नंबर को याद करने की कोशिश करता है, नंबर भी उसको याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग से कोई खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसे, यही वो समझ नहीं पा रहा था। अब वो बहुत गुस्सा था और इस तरह से था जैसे उसकी भी ईगो आड़े आ गई थी। वो लड़ना चाहता था, ये कोई भी चीज़ थी, इंसान था, जो कुछ भी था उससे। इसी के चलते उसने लैपटॉप फिर से ऑन किया, सब कुछ डिलीट किया, सब कुछ फॉर्मेट किया, ओएस को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया, जिसके बाद लैपटॉप को इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने बताया इसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो गई थी। थोड़ी दिन सब कुछ नॉर्मल चलता रहा और राज को लगने लगा कि शायद सब कुछ बेहतर हो भी गया है। लेकिन एक दिन फिर से कुछ बहुत भयानक होता है। वो अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर ही रहा था कि अचानक से जो स्क्रीन थी वो ब्लिंक होना शुरू होती है और फिर से वेबकैम का प्रीव्यू खुलता है। वेबकैम में यानी कि स्क्रीन में कोई और नहीं बल्कि राज दिख रहा था। वो डर जाता है फिर से। डरने का एक रीज़न था, ये हो सकता था कि शायद किसी ग्लिच की वजह से या फिर कुछ और रीजंस की वजह से कैमरा ऑन हुआ हो और राज सामने बैठा है वो आने शुरू हो गया। लेकिन उसने अपने लैपटॉप का वेबकैम टेप से ढका हुआ था, तो फिर ये वीडियो बन कहाँ से रही थी। उसको समझ कुछ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने फिर से लैपटॉप बंद किया और उसके बाद उसको बंद करके साइड में रख के सोने की कोशिश करता है। लेकिन अब तक उसका डर उस पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुका था। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई हैकर है या फिर कोई पैरानॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जैसे उसने लैपटॉप बंद किया था थोड़ी ही देर के बाद उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। उसका एक अकाउंट था जिसमें उसके पापा उसको पैसे डलवाते रहते थे हर मंथ कुछ ना कुछ उसकी सेविंग्स के लिए। वहाँ से 5,000 अपने आप ही कट गए थे। अब वो और भी डर गया था। उसने फटाफट से तभी के तभी बैंक में कॉल लगाया, जिसके बाद उसने अपने सारे के सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करवाया और उसके बाद साइबर सेल में कॉल करके वहां पे भी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई इसके अगेंस्ट। साइबर सेल ने भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। आईपी एड्रेस भी ट्रैक किया गया, लेकिन कोई रिजल्ट सामने ही नहीं आया। इनफैक्ट इसके बाद राज ने अपना लैपटॉप इस्तेमाल तो नहीं किया। साइबर सेल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने वाला इंसान मिला ही नहीं। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ किसी ऐसे स्कैमर ने किया है या फिर किसी ऐसी एंटिटी ने किया है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि राज को समझ ही ना आए कि उसकी जिंदगी में आखिरकार ये हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतने के बाद राज ने अपने पैसे वापस आने की उम्मीद तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी। लेकिन इसके बाद उसकी माँ उसको बाबाओं तांत्रिकों के पास लेके जाती हैं, क्योंकि उसने अपने घर पे शेयर किया था कि इस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही हैं जब पानी सर के ऊपर से निकल गया था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सॉल्यूशन तो हो रहे थे,
लेकिन राज ने बताया कि एक ऐसे तांत्रिक थे जिन्होंने उनको कुछ बताया जो उनके लिए वर्क भी किया। हालांकि ये स्टेप थोड़ा सा हार्ड था। जो सेविंग्स थी राज की, उसमें से उसने कुछ पैसे खर्च करके आधे से ज़्यादा ये लैपटॉप खरीदा था। लेकिन उन्होंने उनको ये बताया कि इस लैपटॉप को नष्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, किसी तरह से ट्रैश में फेंक दिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि चीज़ें इसी की वजह से हो रही हैं जिस तरह से राज ने शेयर किया था। लेकिन उससे पहले राज का और उसकी माँ का उन्हीं के घर पे बैठा के एक पूजा या फिर शांति हवन टाइप करवाया गया, जिससे उनका शुद्धिकरण हो। और उसके बाद इसको उन्होंने उनके सामने ही ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। जिसके बाद इस लैपटॉप को वो अपने साथ ही ले गए टूटने के बाद। लेकिन उसके बाद से राज की ज़िंदगी काफ़ी बेहतर होगी। एक ट्रॉमा उसकी ज़िंदगी में फिर भी रह गया था। जब भी वो अपना फ़ोन देखता है, उसकी स्क्रीन अगर ब्लैक होती है, जैसे लॉक लगाया होता है, तो उसको आज भी डर होता है कि क्या वो स्क्रीन को देख रहा है या फिर स्क्रीन की दूसरी तरफ से कोई और है जो कि राज को देख रहा है। जिस इंसान के साथ इस तरह की चीज़ें हुई हो, वो इंसान कहीं ना कहीं इस तरह के ट्रॉमा में रहेगा ही, और ये डर काफ़ी सालों तक उसके दिल से नहीं निकल सकता। राज की तरह हर इंसान को आजकल दुनिया में यही डर है कि कहीं उनका डेटा ब्रीच तो नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन ही हो रही हैं। चाहे वो गवर्नमेंट काम हो, चाहे वो किसी तरह की पेमेंट हो, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। और इसमें बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं कि इस तरह की चीज़ें किसी भी इंसान के साथ हो सकती हैं। हालांकि राज के साथ ये चीज़ें कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल एंगल तक भी जा रही थी। लेकिन डर आई नो हर इंसान को है, और इसीलिए सबको सतर्क रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जब आप कोई सेकेंड हैंड चीज़ लेते हैं, आपको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं वो किसी तरह से कर्स्ड तो नहीं है। आई नो जिस तरह की हॉरर स्टोरीज हम लेके आते हैं, ये वाला इंसिडेंट उससे थोड़ा अलग था, लेकिन मुझे लगा आपसे ये शेयर ज़रूर करना चाहिए ताकि आप में से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के इंसिडेंट्स मैं और भी कवर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई भी इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ है, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ हुआ है, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।